हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर यूट्यूब वीडियो एंड ये जो वीडियो है ये हमारी क्लास 11th के बिजनेस टॉपिक की है। इससे पहले की वीडियोस मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, आप लोग चेक कर लेना। वीडियो का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ये वीडियो शॉर्ट रहने वाली है बिकॉज हमारे ये दोनों टॉपिक बहुत ही सिंपल हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के? तो बिजनेस के कहीं कहीं पे ये 3 ऑब्जेक्टिव भी हैं, किसी किसी बुक में 2 ऑब्जेक्टिव भी हैं, तो मैं अभी यहाँ पे 2 बताऊंगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है जो मनी के टर्म्स में होता है। हमने पढ़ा था ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है जो मनी के लिए की जाती है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मनी के टर्म्स में होता है एंड सोशल ऑब्जेक्टिव जो हमारी सोसाइटी के लिए होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के भी सब पार्ट हैं, जिसमें से पहला है प्रॉफिट मेकिंग। बिजनेस जब भी करते हैं या हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हमारा सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। आपका कोई बिजनेस, आपके पापा, चाचा, दादा, किसी का भी, आप खुद भी खोल रहे हो, तो सबसे पहला आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? प्रॉफिट अर्न करना। देन क्रिएशन ऑफ कस्टमर, प्रॉफिट अर्न करने के साथ आप ये भी चाहोगे ना कि आप कस्टमर अर्न करो। क्यों? क्योंकि कस्टमर जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो क्रिएशन ऑफ कस्टमर ये भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि कस्टमर क्रिएट होंगे तो ही प्रॉफिट क्रिएट होगा। ठीक है। देन इनोवेशन, एक बिजनेस में हमेशा इनोवेशन भी ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करें, अपनी सर्विस में इनोवेशन लाएं, क्योंकि टाइम के साथ आपको अपडेट तो होना पड़ेगा, इनोवेट तो करना पड़ेगा। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं नोकिया का। नोकिया ने उस टाइम में जब वो बहुत फेमस थी तब अपने आप को इनोवेट नहीं किया, तब स्मार्टफोन की तरफ वो नहीं आया, तो इसीलिए बाकी कंपनी ने, बाकी कॉम्पिटिटर ने मार्केट कैप्चर कर लिया। तो बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो इनोवेशन करे। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर एंड इनोवेशन, ये तीनों हैं। किसी किसी बुक में और भी हैं गाइस, मैंने 3 ही बताए हैं। ओके। देन है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी के लिए। तो एक बिजनेस के सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? यही कि आप सोसाइटी में सामान अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करें, आप एडल्ट्रेशन ना करें। एडल्ट्रेशन होता है एडल्ट्रेशन, एड आ रहा है ना नाम में, एड मतलब मिलावट, तो एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। जैसे आपके दाल के अंदर पत्थर मिला दिए जाते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं ना कि नॉर्मल किराना की शॉप पे दाल में पत्थर मिलाना इज़ वेरी कॉमन। तो हम अपनी सोसाइटी में एक तो कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो सोसाइटी को हार्म करे, मतलब डेंजर वाला प्रोडक्ट ना बनाएं, हम एडल्ट्रेशन ना करें। एडल्ट्रेशन मतलब एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ मिलावट कर देना। ठीक है। इसके अलावा हम सारी फेयर प्रैक्टिसेस करें। इसके अलावा जो हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हेल्थ के लिए अच्छा हो, सेफ हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें ना एक टॉपिक मुझे याद आया, अभी जो मैगी वाला सीन हुआ था कि मैगी बंद हो गई थी, बैन हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि मैगी में लेड का कंटेंट ज़्यादा था। तो लेड का कंटेंट ज़्यादा होना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैगी बैन हुई थी। तो क्योंकि उन्होंने सोशल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने लेड को नहीं मेजर किया कि वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैगी बैन हुई। तो इसलिए सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल करोगे तो आपको बहुत लॉस होगा। तो सबसे पहले फेयर प्रैक्टिस, मतलब आप जो भी एक्टिविटीज़ करो एज अ बिजनेसमैन, जो भी प्रैक्टिसेस करो वो फेयर होनी चाहिए। मतलब आप मिलावट ना करो, एडल्ट्रेशन ना करो, ओवर प्राइस चार्जिंग ना करो, 10 की चीज़ 12 में ना बेचो, ओवर स्टॉकिंग ना करो। ओवर स्टॉकिंग मतलब एक्स्ट्रा, जो लोग क्या करते हैं, जब प्याज बहुत ज़्यादा होती है लोग प्याज का स्टॉक भर के रख लेते हैं, फिर जब मार्केट में कम हो जाती है फिर उसे महंगे दामों पर बेचते हैं। तो ओवर स्टॉकिंग भी ना करें। ठीक है। तो फेयर प्रैक्टिस हो, अनफेयर प्रैक्टिस ना हो। सोसाइटी डेवलपमेंट, एक बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो सोसाइटी का डेवलपमेंट कराए। जैसे अगर एक बिजनेस अपनी कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है किसी एरिया में, तो वहाँ के लोगों को वो वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाए, सोसाइटी का बेसिकली वो डेवलपमेंट करे, सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, मैंने बताया सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कीजिए। एक बिजनेस क्यों बनाया जाता था कि एम्प्लॉयमेंट आए। गवर्नमेंट हमारी जब भी किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करती है तो वो क्या बोलती है कि हम चाहते हैं कि उस बिजनेस से वो बिजनेस हमारे यहाँ आए, एमएनसीज हमारे यहाँ आए या और कंपनीज हमारे यहाँ आए, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हम बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो ये है सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस।
अब है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में, बट हम इन टर्म्स में पढ़ते हैं कि हम लिखने के टाइम क्या लिखेंगे। सर्वाइवल, एक बिजनेस को सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। आपका कितना भी अच्छा बिजनेस हो, कितना भी चल रहा हो, अगर सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड ग्रोथ, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट होगा तो आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना या फिर डाइवर्सिफिकेशन करना। आप अपने बिजनेस को कब बढ़ा पाओगे? जब आपका प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपके आज एक कंपनी है, कल आपको दूसरी खोलनी है, फिर आपको तीसरी खोलनी है, या अगर आपके पास आज एक चीज़ है, कल आपको 2 करनी है, 3 करनी है, तो प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। आज आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, कल आपको 2-3 और बनाने हैं, तो प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क, प्रॉफिट ही हमारा रिस्क लेने का रिवॉर्ड होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, मतलब मैं जितना रिस्क लूँगी उसका जो रिवॉर्ड आएगा उस रिस्क को लेने का, वो होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आया इसका मतलब आपने रिस्क लिया था। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसे मेजर होती है, उसके लिए एक इंडेक्स सेट किया जो है प्रॉफिट। हम कहते हैं ना यार ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चल रही है, वो अच्छी नहीं चल रही। अभी अच्छा बुरा हम कैसे डिसाइड करते हैं? प्रॉफिट से, कि किसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। क्रिएशन ऑफ गुडविल, गुडविल होती है रेप्यूटेशन, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ गुडविल, अगर प्रॉफिट अच्छा है तो आपके बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी, आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन अच्छी होगी। तो ये था हमारा टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू।